हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेल एंड सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज आप लोगों के लिए आए हैं टीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द करेक्ट स्पेलिंग इज। ऑप्शन ए परसेवेरेंस, ऑप्शन बी सीवेरेंस, ऑप्शन सी परसीवरेंस, ऑप्शन डी perseverance. The right answer of this question is option A, perseverance. perseverance का अर्थ है दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्पेलिंग इज हेमरेज, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी हेमरेज, ऑप्शन डी हेमरेज। The right answer of this question is hemorrhage, option D. हेमरेज का अर्थ होता है रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट स्पेलिंग इज एकोमडेट, ऑप्शन बी एकोमडेट, ऑप्शन सी एकोमडेट, ऑप्शन डी एकोमडेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एकोमडेट। एकोमडेट का अर्थ होता है समायोजन। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए इफ्लोरेसेंस, ऑप्शन बी एफ्लोरेसेंस, ऑप्शन सी एफ्लोरेसेंस, ऑप्शन डी एफ्लोरेसेंस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस मीन्स होता है फूलना। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए रेमिनिसेंट, ऑप्शन बी रेमिनिसेंट, ऑप्शन सी रिमिनिसेंट, ऑप्शन डी रेमिनिसेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट मीन्स होता है स्मरण करना। क्वेश्चन नंबर 6, हार्डली स्पेस रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी हैड सी, ऑप्शन सी डिड सी, ऑप्शन डी सी हैड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हैड सी। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हार्डली के पश्चात में हम हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हैड सी, हार्डली had she reached her home when the rain started. So option B is the right answer of this question. Question number 7, the boss wanted to know space done the job. Option A, how I had, option B, that how had I, option C, how would I have, option D, how had I. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं, तब इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है, हाउ आई हैड। हाउ के पश्चात आई सब्जेक्ट है और फिर हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। और बाकी बी में दैट हाउ और हाउ के पश्चात हैड का प्रयोग किया गया है। हाउ हैड सी डी में भी दिया गया, हाउ के बाद में वुड, एक हेल्पिंग वर्ब है, वुड का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आई विश आई स्पेस अ किंग। ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी आई एम, ऑप्शन डी शैल बी। द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर इज ऑप्शन ए वेयर। आई के साथ वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि जब सेंटेंस में अनफुलफिल कंडीशन दी गई हो, अर्थात वो दशा जो पूर्ण होने वाली ना हो, वो इच्छा जो पूर्ण होने वाली ना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसों में हम आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रेन शी सेड।
ऑप्शन ए सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रेन शुड नॉट गो नियर द वाटर। ऑप्शन बी सी आस्क्ड द चिल्ड्रेन दैट दे मे नॉट गो नियर द वाटर। ऑप्शन सी अर्जेड द चिल्ड्रेन दैट दे might not go near the water। ऑप्शन डी सी वांट द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वाटर। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कामास, जैसा कि इसमें दिया गया है, ये इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत रखा हुआ जो भाग होता है उसे हम रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तब हम दैट कंजंक्शन से जोड़ते हैं, और जब रिलेटिव इंट्रोगेटिव से हो और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई हो तो ऐसे सेंटेंसों को हम इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS फैमिली से शुरू हुआ हो तब हम W को छोटा बना देते हैं और किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि W के पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेंटेंस इम्परेटिव हो तब हम टू कंजक्शन से जोड़ते हैं। और जैसा कि इसमें दिया गया है, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रेन, बच्चों पानी के पास मत जाओ, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस को हम टू से जोड़ते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस से रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेट दिया होता है उसे हम रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, अर्जेड आदि में बदल देते हैं, वांट आदि में बदलते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है, सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रेन शुड नॉट गो नियर द वाटर। जैसा कि सेंटेंस में दिया दैट, यानी दैट से जोड़ा गया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। ऑप्शन बी सी आस्क्ड द चिल्ड्रेन दैट दे, और ये सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग हुआ, यानी दैट कंजक्शन से जोड़ा गया, तो ये भी सही नहीं है। सी आस्क्ड द चिल्ड्रेन दैट दे, और इस सेंटेंस को भी दैट से ही जोड़ा गया है, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। ऑप्शन डी सी वार्न द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वाटर। अब इस सेंटेंस को टू से जोड़ा गया है, अर्थात ये सेंटेंस सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 10। ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस। ऑप्शन ए ही सेड politely that he may be given another chance। Option B he begged them to give him another chance। He requested of he can be given another chance। Option D he requested if he could be given another chance। मित्रों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, यदि रिपोर्टेड पार्ट इम्परेटिव में दिया गया है तो हम दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं, और टू से जोड़ते हैं। ऑप्शन ए दैट से जोड़ा गया है, और ऑप्शन सी ऑफ से जोड़ा गया है, और ऑप्शन डी इफ से जोड़ा गया है, इसलिए ये तीनों सेंटेंस गलत हैं। और ऑप्शन बी ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस सही है, क्योंकि ये टू से जोड़ा गया है, और जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड जो दिया गया होता है, इसको हम बदलकर बेग्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड आदि में बदल देते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। द मीनिंग ऑफ द आइडियम ए ब्रोकन रीड इज। ऑप्शन ए फ्यूटाइल एफर्ट, ऑप्शन बी रेयर, ऑप्शन सी अनरिलायबल, ऑप्शन डी ए सडन ग्रेट शॉक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अनरिलायबल। अनरिलायबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, ए ब्रोकन रीड का अर्थ होता है अविश्वसनीय, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द गूज इज। ऑप्शन ए डॉन, ऑप्शन बी डार्क,
ऑप्शन सी गेंडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी गेंडर। गूस का मैस्कुलाइन जेंडर गेंडर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ नरेशन। नरेशन के अनुसार कौन सा इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। ऑप्शन ए, इन चेंजिंग डायरेक्टेड स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ए सिंपल प्रेजेंट टू बिकम्स ए सिंपल पास्ट। ऑप्शन बी, the shall of the future tense is changed into should। Option C, the will of the future tense is changed into shall and should। Option D, the pronoun of the direct speech are changed where necessary। मित्रों, जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है कि यदि डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और रिपोर्टेड पार्ट ऑप्शन ए, इन चेंजिंग डायरेक्टेड स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ए सिंपल प्रेजेंट बी कम्स ए सिंपल पास्ट। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाता है। ये सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है द शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड, यानी फ्यूचर टेंस में शैल को बदल कर हम इनडायरेक्ट में शुड कर देते हैं, ये भी सही है। फिर ऑप्शन डी में द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्टेड स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोनाउन चेंज करते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड, यानी फ्यूचर टेंस में दिए गए हम विल को शैल और शुड में बदलते हैं, ये गलत है। इसलिए प्रश्न के अनुसार जो पूछा गया है इज नॉट करेक्ट, यानी सही नहीं है। वो कौन सा है? वो ऑप्शन सी है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फॉर्म्स वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया गया अब्डिकेट, फिर दिया गया अब्डिक्शन, ऑप्शन बी में अब्डिकेट अब्डक्शन, ऑप्शन सी अडॉप्ट अडोप्शन, ऑप्शन डी अफेक्ट अफेक्शन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना और अबडक्शन मीन्स होता है अपहरण। सो यह नाउन फॉर्म नहीं है, इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन ए रेंडूस, ऑप्शन बी रेंडू, ऑप्शन सी रेंडूस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए रेंडूस। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के हिसाब से कौन सा रूल करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, when the reporting verb is in principal verb and past tense, all present tense of the director are changed into the corresponding past tense। जैसा कि बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब when the reporting verb is in the principal verb the past tense, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है द टेंसेज ऑफ द डायरेक्टेड स्पीच
डू नॉट चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदला जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्टेड स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, कि डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउंस दिए होते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय हम उनकी आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन कर देते हैं। ऑप्शन डी वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम आर प्लेस नेवर चेंज। जैसा कि बताया गया है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में जो प्लेस या टाइम दिया होता है वो कभी नहीं बदलता, इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, क्योंकि यह सही नहीं है। हम डायरेक्ट स्पीच में दिए गए टाइम और प्लेस, जैसे स्टरडे को हम प्रीवियस डे में बदल देते हैं, हेयर को देयर में बदल देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज।